हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 7वीं का पाठ 8 और इस पाठ का नाम है ईमानदार बालक। और इस पाठ को लिखा है लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने। तो विष्णु प्रभाकर जी ने इस पाठ में बताया है कि हमें हमेशा पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। जो लोग आत्मसम्मान से जीना पसंद करते हैं, दुनिया भी उन्हीं का सम्मान करती है। हमें दूसरों के प्रति भी सहानुभूति व प्रेम रखना चाहिए। तो चलो अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। पहला दृश्य बाजार का दृश्य है। बसंत नाम का एक बालक चौराहे के समीप थैले में सामान लिए बेच रहा था। चौराहा हो गया जहाँ चार राहें मिलती हैं, समीप हो गया पास। बसंत छन्नी ले लो, बटन ले लो, माचिस ले लो। मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पास पहुंचता है। साहब बटन लीजिए, देसी बटन। राजकिशोर नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा होकर, रुआसा यानी कि रोने वाली शक्ल होगी उसकी। साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। आगे चलिए। किशोर राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। बसंत अकड़कर, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप कुछ तो खरीद लीजिए। राजकिशोर भाई मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, होते तो छन्नी ही ले लेता। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। मेरा नाम पंडित राजकिशोर है, किसी से पूछ लेना। बसंत लाइए मैं बाज़ार से छुट्टे लाता हूँ। राजकिशोर उससे छन्नी लेकर उसे 10 रुपये का नोट देता है। बसंत नोट लेकर, आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। उत्सुक क्या हो गया? जानने की इच्छा होना। तभी उनका एक परिचित हो गया, जानने वाला कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार कहिए पंडित जी, कैसे हैं आप? राजकिशोर भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर बुनाने गया है। 15-20 मिनट हो गए, अभी तक लौटा नहीं। कृष्ण कुमार तो बस वे अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आज कल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। सेवक क्या होता है? नौकर। ले भी गया तो घर में ही है। राजकिशोर पर भाई वे लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 10 रुपये लेकर यह भी एक पाठ पढ़ा गया। दोनों जाते हैं। आ गया दूसरा दृश्य। किशनगंज मोहल्ले का दृश्य है। बसंत का भाई प्रताप किशोर जी का घर ढूंढ रहा है। आगे आ गया। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को वे आपसे 10 रुपये का नोट लेकर बुनाने गया था, किंतु जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर गाड़ी के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया था, इसलिए आपके पैसे देने ना आ सका। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग उसे घर तक पहुंचा गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 8 रुपये लाया हूँ। राजकिशोर तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप कोई नहीं,
मैं और मेरे भाई, बस हम दोनों दक्षिण टोला में भिखू महाजन के घर रहते हैं। पिछले वर्ष जो दंगा हुआ था उसमें हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला था। राजकिशोर, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अंदर की ओर पुकार कर। मानसिंह, मैं दक्षिण टोला जा रहा हूँ, तुम इसी समय डॉक्टर को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भिखू महाजन का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलता है। तीसरा दृश्य, भिखू महाजन के घर का दृश्य। बसंत जमीन पर खड़ा करा रहा है। भिखू वहीं बैठा है। बसंत, बड़ा दर्द है। भिखू, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता तो वहाँ आराम मिलता ना। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। भिखू, मैं पहुँचा दूँ? हैं, मेरे पास बड़ी रकम सौंप रखी है तुमने। प्रताप और राजकिशोर जी का प्रवेश। प्रताप बसंत की ओर इशारा करते हुए, इशारा हो गया संकेत, ये रहा साहब। बसंत, आप ना जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। मान सिंह के साथ डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, नमस्ते पंडित जी, आप कहिए, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? राजकिशोर बसंत की ओर इशारा करके, डॉक्टर साहब इस लड़के को देखने के लिए। डॉक्टर, अच्छा, बसंत के पैरों की जांच करके ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए पब्लिक बूथ से फ़ोन करके आता हूँ, आप यहीं रुकिए, आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। ये गरीब है पर इसमें एक दुर्बल गुण है कि यह ईमानदार है। दुर्बल हो गया जो कठिनाई से प्राप्त हो। राजकिशोर जी जाते हैं और डॉक्टर साहब बसंत को सुई लगाने लगते हैं। भिखू, हाँ हजूर, आपने ठीक कहा, लड़का बिल्कुल खरा सोना है हजूर, तभी तो मैं इसे अपने घर में रखे हुए हूँ। दोनों भाई पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की इस उम्र में दिन भर बाजार में कड़ी मेहनत करते हैं हजूर, बहुत ईमानदार लड़के हैं। ईमानदार की आखिर सुनी ही जाती है। भिखू बोलते बोलते राजकिशोर के पीछे जाता है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से बसंत को सुई हो गई, इंजेक्शन लगाता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है और पर्दा गिरता है। तो कृतज्ञता होता है उपकार भाव या फिर एहसान। तो आगे चलिए, आगे है अभ्यास के लिए, ये जो आगे इसके प्रश्न और इसकी एक्सरसाइज ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।